हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बना रही हूँ मैंने आज बनाए मेथी के लड्डू, जो बहुत अच्छे तो मुझे नहीं आते। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा वीडियो तो मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो मेथी के लड्डुओं की ही वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने मेथी करी साफ़, क्योंकि सबसे पहले मेथी की सफाई बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने थोड़ा सा मेथी साफ़ कर ली। और मेथी में तो खैर आजकल तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता ही रहता है कि मेथी कितनी गुणकारी हमारे लिए है। अगर तुम इसको भिगा के इसके खाली पेट सुबह पानी पियोगे तो भी बहुत अच्छी है। भून के इसको भून करके पाउडर बनाओगे, चाय में डाल के पियोगे, उसके लिए बहुत अच्छी। मतलब ये तो हर प्रकार से गुणकारी है। इसलिए मैं मेथी के लड्डू बना रही थी, क्योंकि हम लोगों की है बरसी, जहाँ जो कि हमें 2 ही टाइम खाना होता है। और ठंडियों के दिन है, लहसुन प्याज गर्म चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी होती है। तो हमने कहा थोड़ा सा लड्डू बना लेंगे, तो एक एक लड्डू चाय के साथ या दूध के साथ खा सकते हैं जाड़ों में। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, 2 कटोरा, मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा रहता, 300-350 ग्राम मैंने वो लिया, मेथी ली। और मेथी 2 प्रकार की थी। मैं 250 ग्राम तो मैं मार्केट से लेके आई थी, और पाव भर मतलब। और थोड़ा सा मैंने उतना ही मात्रा में मैंने घर से भी मिलाया था। उतना नहीं मिलाया, थोड़ा सा कम मिलाया। घर की मेथी और बाज़ार की मेथी में पता नहीं क्यों अंतर लगता तो है ही, क्योंकि हमारी जो घर की होती है तो प्योर ऑर्गेनिक होती है। तो मैंने इसको पहले पीस लिया। मैंने कहा मैंने मेथी को पहले पीस लेते हैं। मेथी को पीस के मैंने दूध में मिलाया। मैंने कहा दूध में मिला करके इसका कड़वापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है दूध में मिला करके। तो मैंने ओवरनाइट, मतलब रात भर के लिए मैंने इसे दूध में भिगा के रख दिया। इससे क्या होगा ना, इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा, जिसको खाने में दिक्कत होती है। वैसे हमें खाने में दिक्कत तो नहीं होती है। हम मेथी तो मैं वैसे बहुत पसंद करती हूँ। मेथी मैं वैसे कच्ची भी खाती रहती हूँ। इससे मुंह में डाल दिया जैसे, थोड़ी देर में इसका रस भी निकल जाता है, और थोड़ा थोड़ा खाने में भी बड़ी टेस्टी हो जाती है। फिर वो कड़वी तो नहीं लगती है, लेकिन कई लोगों को लगती है। तो मैंने कहा अगर बच्चे भी खाएंगे तो कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा करके, इसलिए मैंने इसे दूध में भिगा दिया रात भर के लिए। इससे कि इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। और पानी में नहीं भिगा, तो दूध में भिगा दिया। थोड़ा सा पतला और था, तो इस तरीके का इसको, मतलब हाँ, सख्त सख्त सा कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि पूरा भीग जाएगी। और ये सुबह तक पूरी फूल जाएगी। तो अच्छे से फिर भिगाने के लिए मैंने, मतलब रात भर के लिए भिगा दिया, ताकि एक बार में इतना सारा काम हो भी नहीं पाता है। तो मैंने मेथी भिगा ली रात भर के लिए। आप लोग किस तरीके से बनाते हो मेथी के लड्डू, ज़रूर बताना, क्योंकि मेथी के लड्डू तो लगभग लगभग बनाते ही हैं सब लोग जाड़ों में। तो ज़रूर बताना कि मेरा तरीका सही है या गलत है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गोंद भून लिया। पहले मैंने गोंद को बिल्कुल बिना वैसे ही भूना, बिना घी के। तो उसके बाद दोबारा फिर मैंने घी डाल के भूना। तो मैंने कुछ समझ में नहीं आया। पहले से तो घी डाल के भूनते थे, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते बिना, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी तो फिर घी घी हो जाता है करके। मैंने कहा घी ऊपर से भी पड़ सकता है लड्डू बनाते समय, अगर कम होगा तो। लेकिन नहीं, फिर नहीं आया समझ में, तो मैंने कहा चलो घी में ही भून लेते हैं, भून के देख लेते हैं करके। लेकिन घी में बढ़िया भुन गए थे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 हिस्सों में भुने। एक बार मैंने बिना घी का भुना, और एक बार घी डाल के भुना। तो वैसे मुझे तो दोनों तरीके से सही लगा। बिना घी वाला भी ऐसा ही होता, और घी वाला भी ऐसा ही होता। चाहे जैसे भी भुनो आप लोग।
तो उसके बाद बेसन गोंद तो भून दिया था। उसके बाद आई बादाम की बारी। तो फिर बादाम भी भून लिए घी में। बादाम तो मैंने घी में ही भूने, क्योंकि ये घी में भून के खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा घी भी ज़्यादा रहेगा इस प्रकार से, इसमें बराबर मात्रा में। तो बादाम भी भून गए। ये काम मैंने किया पहले दिन। उसके बाद फिर मैंने मतलब मेथी के लड्डू मेरे 2 दिन में बने। उसके बाद मैंने मेथी भूनी। मेथी में तो खैर जितना मैंने मेथी डाल रखी है उतना ही घी भी डाल रखा है, क्योंकि मेथी को भूनने में बहुत टाइम भी लगता है, समय भी लगता है। पहले इसका कलर पीला था, फिर भूनते भूनते पूरा ब्राउन करना होता है। पहले येलो होता है ना, तो पूरा ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर का पूरा बनाना होता है इसे। उसके कुन ने पहाड़ में लाल लाल जब बनू कभी भुन बिर, तो इसे पूरा ब्राउन होने तक भुनना पड़ता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है जब ये भुन जाता। देखो कलर चेंज हो गया भूनते भूनते। तो इस तरीके से भून के, ये सबसे कठिन काम लगता है कि मेथी भूनना, क्योंकि बहुत तेज़ आंच में भूनेंगे तो ये जल जाएगा, और हल्की आंच में भूनने में बहुत टाइम लगता है। लो टू मतलब क्या बोलेंगे इसे, बहुत ज़्यादा आंच भी नहीं और बहुत कम कम आंच में भी नहीं। लो टू मीडियम बोलते हैं, या हाई टू मीडियम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसमें उस आंच में भूनेंगे इसको, बीच वाली आंच में भूनेंगे, जिससे कि ये, और भूनने में भी थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, मन लगा के, इसमें लम्स भी नहीं होने चाहिए। और जब ये तेल भी छोड़ता है, मेथी पूरी तेल छोड़ रही थी। तो देखो अब मेथी ने तेल भी छोड़ दिया, दिखने भी लग गया तेल थोड़ा थोड़ा। और मेथी का रंग भी भूरा हो गया एकदम से, बढ़िया सी हो गया, बढ़िया सी खुशबू भी आ जाती है इसमें से। फिर मैंने कहा अगर मेथी के लड्डू तो बना ही रही हूँ, मैंने कहा इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें अलसी भी भूनी। फिर वैसे तो अलसी के अलग से बनाते हैं लड्डू लोग, लेकिन मैंने कहा इसी में डाल के देखते हैं, क्योंकि जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ, एक बार मेहनत की जाती, बार बार तो नहीं, बहुत कठिन होता है बनाना, क्योंकि मेथी सब कुछ भूनना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए मैंने अलसी भी भूनी इसमें, क्योंकि इसे सारे के सारे गुण मिल जाएंगे। अलसी तो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें तो वैसे ही मतलब बहुत सारे गुण होते हैं अलसी में। अलसी भी भून गई। उसके बाद मैंने भुना अजवाइन। अलसी, अजवाइन, ये सब चीज़ें बिना घी के भुनी जाती हैं, एकदम ड्राई रोस्ट, मतलब एकदम सूखा सूखा भुनना होता है इनको। तो मैंने इनको सूखा सूखा भून लिया, क्योंकि अजवाइन पाचन के लिए और गर्माई के लिए शरीर में सही होता है। और अलसी तो खैर वैसे ही अपने आप में बहुत गुणकारी है, मतलब सब कुछ गुणकारी है। अजवाइन भी गुणकारी है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है, इससे पाचन शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर हमें नहीं भी पच रहा होगा तो भी पच जाएगा हमें। और उसके बाद मैंने मखाने भी भून लिए, क्योंकि मखानों में भी वही होता है कि ये घुटने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घुटने के जोड़ों में दर्द, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब हर चीज़ के अलग अलग क्या गुण बताए जाएँ, गुण तो आजकल सभी को पता ही है, लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मिला करके टोटल बना लिया। मैंने कहा यार जब बना ही रही हूँ तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ, ताकि क्या पता किसी की नज़र मेरी वीडियो में भी पड़ जाए। इसलिए मैंने वीडियो भी बना ली। मैं वीडियो में बनाती हूँ तो, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लास्ट में हल्दी भी भून ली। मैंने कहा हल्दी का कच्चापन से क्या होता है ना कि कच्चापन लगता है, और ये मेरे पास कच्ची हल्दी भून के बनाई थी मैंने। तो मैंने पहले घी डाला और घी में हल्दी भी भून ली। मैंने कहा साथ ही साथ हल्दी भी भून जाएगी।
इससे घी का हल्दी का कलर भी आ जाएगा। और हल्दी तो खैर बहुत गुणकारी है, सभी कुछ गुणकारी ही है, क्या नहीं गुणकारी है। उसके बाद भाई मैंने लगे हाथों, मैंने कहा जब कढ़ाई गर्म हो ही रही है, सब कुछ खाली करके मैंने कहा कढ़ाई गर्म हो ही रही है, सब पानी डाल करके इसमें मैंने गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। बाकी देखो मेरा मटेरियल तैयार है। कुछ मैंने कल से बनाया था, कुछ मैंने आज बनाया। तो ये है अलसी और अजवाइन भूना था, वो गोंद और बादाम का पाउडर था, डाल दिया ऊपर से किशमिश, और ये है मेथी। अब ये सब चीज़ें मिला करके गुड़ का वो पाक भी तैयार हो गया है। अब गुड़ के पाक को मिला देंगे, पहले सब चीज़ मिला लेंगे। कहीं कहीं पर वीडियो बनाना रह गया ऐसे ही, तो उसके बाद बना दिए लड्डू। और भाई खाने में तो बहुत टेस्टी होते। मुझे तो मतलब मेरे को तो मेथी वैसे भी कड़वी नहीं लगती। और जाड़ों में कौन कौन ये लड्डू बनाता है, लगभग लगभग सभी लोग बनाते होंगे शायद। और अगर मेरी रेसिपी किसी को पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छी है या ख़राब है, या मेरे से कहीं पर गलती हुई होगी उसको ही बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।